और अभी तक जितनी मुलाकातें हो रही हैं, आपको लग रहा है कि इस तरफ बात बढ़ रही है, हुकूमती रवैये से जो बातचीत का माहौल है, आपको लग रहा है कि इस नुक्ते के ऊपर बड़ी गुंजाइश है कि अमल दरामद हो? देखिए, कानूनन तो बिल्कुल गुंजाइश है, कानूनन गुंजाइश है। कानून की बात हो नहीं रही ना यहाँ पे राजा साहब, कानूनन तो बहुत कुछ और होना चाहिए। मैं आपको सियासी तौर पे पूछ रही हूँ कि उनके रवैये से आपको गुंजाइश नजर? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि चूंकि कानूनन कोई मामला ऐसा नहीं है जो ना होने वाला हो, तो बाकी बात तो नीयत की रहेगी। और अभी तक जो गुफ्तगू हुई है वो तो बज़ाहिर मस्बत है, तो हम इसीलिए उनको रखते हैं कि कुछ पेशरफ्त होगी। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर बात खुल के सामने आ जाएगी कि हमारी तरफ से कोई ये एतराज नहीं था कि हम बात नहीं करेंगे, हम बैठेंगे नहीं, हम बैठ भी गए, अपने बात। और उन्हीं मुलाकातों में साहबजादा हामिद रजा साहब भी, आप लोग इकट्ठे जाते हैं बहुत सारी मुलाकातों में, उनको लगता है कि मुस्कुराने के दिन आ रहे हैं। आप उनका ये इंतुजियाज्म शेयर करते हैं? आपको भी लगता है मुस्कुराने के दिन आ रहे हैं? मैं जरा ज्यादा मोहतात हूँ इस हवाले से। मैं इस वक्त नहीं मुस्कुरा रहा। जब कोई ठोस वजह सामने आएगी तो मैं मुस्कुराऊंगा। अच्छा, लेकिन जाहिर है समझते हैं, खुलूस नीयत से साहबजादा साहब समझते हैं कि बात आगे बढ़नी चाहिए, और उसी वजह से मैं समझता हूँ जो बात उन्होंने की उसी तनाजुर में देखिए। अच्छा, मैं बहरहाल अभी नहीं। ठीक है, आप फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करेंगे। वेट एंड वॉच पॉलिसी है आपकी मुस्कुराने से पहले, इसको वेट एंड वॉच पॉलिसी। अच्छा, आपके लिए क्या ये स्ट्राइकिंगली एक यूनिक बात थी कि हुकूमत ने कोई सामने से एजेंडा नहीं रखा, फॉर्मली कोई आपसे मुतालबा नहीं रखा, कोई एजेंडा नहीं रखा? जब भी कोई निगोसिएशन हो तो कुछ लो कुछ दो की बेसिस पे होते हैं ना, वन साइडेड तो नहीं होते। वो आपको रिलीफ देने बैठे हैं, रिलीफ का लफ्ज मैं उनके कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उनको भी तो वापसी में कुछ चाहिए होगा, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि भाई कोई मुतालबात नहीं? इज इट लाइक हमने ये पूछा था, हमने ये बात पूछी, डार साहब ने कहा हमारी जानिब से कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हम खुद ये कह चुके हैं कि अगर ये दो बुनियादी हमारी जो तकाजे हैं ये पूरे होते हैं, तो फिर जो रेमिटेंसेस को रोकने की बात है या सिविल डिसोबीडियंस की बात, उस पे हम नजरसानी कर सकते हैं, ताकि अगला जो दौर है मुज़ाकरात का दीगर उमूर के हवाले से वो आगे चल सके। तो हमारी तरफ से ये दो बातें अगर मान ली जाती हैं तो फिर हम रेमिटेंसेस वाली जो बात है, रोकने वाली बात, उसको हम मुअत्तल करते हैं। सुराय साहब, यानी आपकी दो शराइत माने जो कि बड़ी तगड़ी शराइत हैं, और उसके नतीजे में आप रेमिटेंसेस जो है अपना मुतालबा वापस ले लेंगे, हुकूमत को इसके अलावा और कुछ दरकार नहीं होगा आपसे? वो कहेंगे ठीक है जी, रेमिटेंसेस आप मान ले, इक्वल फुटिंग पे आ गए हम, हमारा बड़ा अच्छी डील हो गई, बड़ा अच्छा हमारी नेगोशिएशन हो गई, इज इट इनफ? देखिए, ये तो हुकूमत ने नहीं कोई तकाजा किया, हमने पूछा था। देखिए, इसीलिए तभी मैं हैरान हूं कि आपको इस बात पे आपस में जब आप डिस्कशन करते हैं कि भी वहां से कोई मुतालबा ही नहीं आया, ये वैसे हैरान कुन नहीं आपके लिए? देखिए, हमने जो तहरीरी नहीं दिया था ना कोई चार्टर ऑफ डिमांड, उसमें हमने यही पूछा था कि ये एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर होनी है तो दोनों जानिब से जब तहरीरी मांगे आएंगी तो उस वक्त ये एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजात का तबादला हो जाएगा। लेकिन वहां से जवाब यही आया कि हमारी जानिब से कोई मांग नहीं है। सही। सो वहां से कोई तहरीरी डॉक्यूमेंट नहीं आएगा तो फिर भी आपकी तरफ से तहरीरी डॉक्यूमेंट जाएगा, या ये कोई डॉक्यूमेंट आएगा तो फिर आप डॉक्यूमेंट देंगे? कोई फैसला? नहीं, अब हम दे देंगे कि वाज़ेह कर दिया कि उनकी जानिब से कोई दस्तावेज नहीं आनी, तो हमारा बड़ा मुख्तसर एक डॉक्यूमेंट होगा, दस्तावेज होगी, जिसमें ये दो जुमले लिखे होंगे। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हम कुछ कहेंगे। ठीक है, और ये जुमले अगर लिखने हैं, ये तय है, ये शुरू से ही आप लोगों का सबका मुतालबा है, ये तो मतलब बच्चे बच्चे को पता है, आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इसको बार बार दोहराते हैं, तो वो जुमले लिख कर देने में और अभी तक ये दौरानिया इसका इतना बढ़ा क्यों है? नहीं, ये दौरानिया जुमले लिखने की वजह से नहीं बढ़ा। हाँ। ये बात जो है खान साहब से मुलाकात के हवाले से इस वक्त हो रही है ना, जो भी कोई ताखीर है, तातुल है, वो सिर्फ इसलिए है कि हमारी एक मुफस्सल नौयत की आजादाना माहौल में मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो पा रही। ठीक है।